देशवासियों, मैं आपका केदारनाथ बब्बर जो चलो देश को सुधारो संस्था चलाता हूँ बगैर किसी से कोई फाइनेंशियल हेल्प लेके, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दिल्ली डेवलप हो जाए। लेकिन दिल्ली के जितने भी पॉलिटिशियन हैं, पुराने कांग्रेसी और नए बीजेपी, और ये सारे अपना क्या नाम आ गया है आप गवर्नमेंट, ये सारे ही बेईमान लोग हैं। क्योंकि अगर इनको इंसानियत होती तो ये ओखला फेस 1 के इर्द गिर्द जो है, पहले तो ओखला के अंदर आप घुस नहीं सकते, उसके बाद गोविंदपुरी है, उसके बाद में ये ट्रांजिट कैंप है, फिर तुगलकाबाद फोर्ट है, फिर ये संगम विहार है, हमारे पीछे साइड में प्रहलादपुर और खादर, और ये सब एरिया इस सबको बर्बाद करने वाले और सबके पैसे कमाने वाले एमपी इस एरिया के, एमएलए भी इस एरिया का रिस्पॉन्सिबल है और काउंसलर भी रिस्पॉन्सिबल है। जितने आदमी आए हैं किसी ने अभी तक कोई काम नहीं करा खाली कराने का, और ना ये कराना चाहते हैं, क्योंकि रिश्वत पैसा ही इनके माँ बाप हैं, और जब ये मरेंगे तो पैसे सब यही रह जाएंगे, इनको किसी को नहीं नॉलेज। कोई दुनिया में मैंने बड़े से अरबपति आदमी भी नहीं देखा जो पैसा यहाँ साथ लेके गया हो। इनको बेशर्मों को बेशर्म है, और जो रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं वो है डीडीए का वाइस चेयरमैन और डीडीए का मिनिस्टर मिस्टर पुरी, और इधर DUSIB। ये इतने गंदे लोग हैं, मुफ्त की सरकार की तनख्वाह लेते हैं। अगर यहाँ पर मिलिट्री लॉ हो तो मैं गारंटी करता हूँ इन सबको भून के रख दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये इंसान नहीं जानवर हैं। ये एक चिट्ठी मेरे को भेजते हैं हमेशा कि ये काम DDA का है, वो कहता है DUSIB का है, वो कहता है उसका है, और हमने पॉलिसी बना दी है। पॉलिसी का बेड़ा गर्क हो गया, और पॉलिसी कौन से साल में चलेगी ये तो कोई बताता ही नहीं है। सब गुंडे आ गए हैं। अब इन गुंडों का मैं आपके सारे निवासियों को हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप सारे लोग, मैं अभी इनविटेशन इसी न्यूज़ की माध्यम से बता रहा हूं, आप सब लोग G20 के जितने गेस्ट आ रहे हैं उनको बोलो एक बारी ओखला और संगम विहार और क्या नाम है प्रहलादपुर और ये ट्रांजिट कैंप गोविंदपुरी को देखें, और फिर बताएं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया है। ये पॉलिटिशियन कब मरेंगे मुझे तो ये नहीं पता लग रहा, क्योंकि इनका काम कोई करने का है ही नहीं। सारा दिन यही करते रहते हैं, हम कैसे इलेक्शन लड़ें और कैसे जीतें। ये कमीने लोग हैं, इंसान नहीं हैं। अगर इंसान होते तो काम करके दिखाते। किसी ने कोई काम नहीं करा। मैंने आप वाले को कम से कम 50 सजेशन दिए हैं। वो ये कालका डिपो के ऊपर बना के 10, 15, 20 मंजिल बिल्डिंग सारे आपने सेटल कर लो, लेकिन इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। ना बीजेपी कुछ करती ही नहीं है, वो बड़ी खुश है, पता नहीं क्यों। और उधर अपना कांग्रेस वाले हैं, उनका तो बैठा भगवान ने बैठा ही दिया है, और भी ज़्यादा बैठेगा। लेकिन आप लोगों की सबकी कोऑपरेशन चाहिए। आप सब लोग अपना G20 के गेस्टों को और सरकार को ये कहो कि ये पूरी का पूरा डिपार्टमेंट रीडेवलपमेंट मिनिस्ट्री बना के उसको दे दे, और इसका कोई लेन देन छोड़ दे, और DDA को पूरा डिपार्टमेंट ही बंद कर दे। ऐसे सब चोर है, उचक्के बैठे हुए हैं। मैंने इनको एक लिखा है, एक बिल्डिंग की फोटो दी थी, अभी भी दे रहा हूँ इस लेटर में। ये बिल्डिंग 1 एकड़ की RTI की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि 1 एकड़ हमने बेची है, और 1.8 एकड़ यानी कि 30-35 करोड़ का घपला हो गया। और मैंने कम से कम 10,000 चिट्ठी लिख चुका हूँ, सारे आदमी इन्वॉल्व जो भी है, लेकिन किसी ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि सब कहते हैं कि हमने रिश्वत दे जाओ, और सब पैसे लेते हैं। पैसे ले इवन मैंने मैं LG से खुश नहीं हूँ। LG ने क्या करा है, उन्होंने बोला कि मैं गया था कि आप दूसरी डिपार्टमेंट का RTI लगाओ। जब RTI लगाई तो लिख के भेज दिया कि ये हमारा नहीं, इस डिपार्टमेंट का है। उस डिपार्टमेंट को अपील करी तो उसने क्या करा, सारे कागज रख के ऊपर फ्रंट लाइन का भेज दिया कि हमने ये आप नहीं कर सकते।
ये कौन सा डिपार्टमेंट है चोरों का? मैं तो समझ नहीं सकता ऐसे चोर पैदा क्यों हो गए हिंदुस्तान में। आज से 20 साल 30 साल पहले लोग एक दूसरे की इज्जत करते थे, अब तो इज्जत क्या, बेईमानी के अलावा कोई इज्जत है ही नहीं किसी की भी। तो ये क्या काम है? एक तरफ मोदी जी को इतना बड़ा इज्जत मिल रही है तो मोदी जी का बाकी जो आदमी है वो क्या बेइज्जत लोग हैं क्या? उनको कोई शर्म नहीं है कि हम भी अपनी इज्जत घुमाए? ज़रा प्लीज़ मेरे हाथ जोड़ के विनती है, आप सब लोग ज़रा सोचो कि ये तनख्वाह बहुत की लेते हुए आज 70 साल हो गए हैं, इनको क्यों नहीं मारा जाए, इनको क्यों नहीं निकाला जाए नौकरी से? ये लोग बेईमानों को निकालो। यंग जनरेशन, आज यंग आदमी रो रहे हैं नौकरी के लिए, और ये गुंडे बैठे हुए तनख्वाह ले रहे हैं 3-3 गुना 4-4 गुना। इनकी तनख्वाह बंद कराओ, इन गुंडों को भगाओ और नया डिपार्टमेंट बिल्कुल यंग 25 साल के लड़के नए नए भर्ती करो, उनको नौकरी दो और तब ये देश का भला होगा। यहाँ पर थाने में चले जाओ, थाने वाले नहीं सुनते, डिपार्टमेंट चले जाओ वो नहीं सुनते, तो जिसके पास लेटर लिखो वो कहता है उसको भेज दो। ये क्या तरीका है? काम कोई करते नहीं और ना करना चाहते हैं। क्या आपके बच्चे सारे स्लम में रहना चाहते हैं? जरा सोचो, अगर स्लम में आपके बच्चे पैदा होंगे और रहेंगे तो क्या उनकी इज्जत होगी? आपको चाहिए पूरा सहयोग करें और सब लोग सवेरे उठ के एक आध मेरे लेटर को ही फॉरवर्ड कर दो ताकि देश का कोई भला हो सके। मैं G20 के सारे गेस्ट से हाथ जोड़ के विनती है कि सारा ओखला भी ज़रूर देखें, चाहे कुछ भी हो। अगर उनके पास आने का वक्त हो तो मैं एक डिनर भी अरेंज कर सकता हूं अपनी कास्ट पे, ताकि आप दिल्ली का क्या हाल है ये आप देख सकें। खाली एक साउथ दिल्ली अपना और लुटन जोन दिखा के थोड़ी काम चलता है। अपने लिए आप बनाओ राजगद्दी और लोगों को बोलो भाई मरो तुम नालियों में, ये कोई इंसानियत नहीं है। मैं कहता हूँ ये सारे पॉलिटिशियन नालियों में मरे और पब्लिक रहे न्यूटन जोन में। जय हिंद।